हेलो, आज हम लोग फिर से आ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि सर हम लोग तो क्लास 5th में, क्लास 6th में, हम तो 10th में, 12th में हैं, हम तो बड़े हो गए हैं, है ना। तो ये वीडियो सबके लिए है जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता करना है। और चिंता मत करो, मैं यहाँ पे सारे 400-500 आर्टिकल्स भी लिखवाते बैठूंगा। मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक इंफॉर्मेशन जो सबको होनी चाहिए उनके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग आज क्या पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट बिकम स्मार्ट। और याद रखो कि मैं सारी बातें आपको बताऊंगा, तो आपको सारी बातें, मतलब आप चाहो तो सारी बातें नोट्स में लिख सकते हो। नोट्स में बहुत ही कम बनाऊंगा, लेकिन जो मैं बोलूंगा हर एक पॉइंट आपको नोट्स बने लिखना है ताकि आपको आगे भी याद रहे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक सबसे बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। समझ में आ रहा है? सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, ठीक है, बिगेस्ट है। फिर दूसरा पॉइंट आपका ये है कि ये एक हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। समझ में आया? ये खुद से लोगों ने बैठ के लिखा है इसे, ठीक है। और सब एनालाइज करके सब कुछ देख दाख के सबने लिखा है इस कॉन्स्टिट्यूशन को। तो और ये मत समझना किसी एक बंदे ने लिखा है इसको, पूरी एक कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली ने बैठकर लिखा है। पूरी एक असेंबली बैठी थी इसको लिखने के लिए, ठीक है। और बहुत सारे मतलब एजुकेटेड लोग बैठे थे इसको लिखने के लिए। समझ में आया? और एक चीज क्या थी? हाँ, ये इस कॉन्स्टिट्यूशन में आपका वुमेन को वोट करने का पूरा राइट है, ठीक है। इनफैक्ट वुमेन को सिर्फ वोट करने का राइट नहीं है, वुमेन को यहाँ पे आपका लीडर बनने का भी राइट है। यानी जैसे कि कोई भी एक मिनिस्टर बन गए या फिर कोई वो बन गए हो, वुमेन को अपना स्टैंड लेने का भी, अलोन स्टैंड लेने का भी राइट है, ठीक है। इतनी चीजें तो है, देखो आपका इतनी चीजें बहुत से लोगों को पता होती है। अब हम कुछ ऐसी चीजों की तरफ बढ़ने वाले हैं जो बहुत से लोगों को नहीं पता है। जैसा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस होती है, ठीक है। सर ब्रांचेस मतलब इसकी गवर्नमेंट आपका 3 तरीके से ऑपरेट करती है। पहला आपका एग्जीक्यूटिव, ठीक है। दूसरा आपका लेजिस्लेचर, ठीक है। और लेजिस्लेचर थोड़ा अगर स्पेलिंग में दिक्कत हो तो फिर मैनेज कर लेना, ठीक है। और तीसरा आपका होगा जुडिशरी, ठीक है। अब सर इनके काम क्या है? अब इनके काम मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, बस आप अब तक के लिए ये लिखते रहो, ठीक है। तो ये आपके 3 ब्रांचेस है। फिर आपका यहाँ पे जो मेन हेड होता है, ठीक है, ये हेड छोड़ो, पहले देखो यहाँ पे आपके 2 सभा होते हैं, ठीक है। सभा मतलब पंचायती राज, मैंने वीडियो में बताया था, अब भी बता देता हूँ। मतलब देखो सभा मतलब क्या होता है? सभा मतलब कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल जो मिलके आपका कोई भी चीज़ पे डिसीजन लेते हैं, कोई भी चीज़ पे आवाज़ उठा सकते हैं, कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, ये सब मतलब जो भी चीज़ है वो आपका सभा संभालती है। तो कौन कौन सी सभा होती है? राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। अब देखो अगर इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता करना है कि इन सब चीज़ों का काम क्या है, तो वो भी मैं आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं सिर्फ बेसिक आपका जो पॉइंट्स होते हैं वो नोट करा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे है ना आपका जुडिशरी, आपने सर लिखवाया था, हाँ मैंने जुडिशरी बोला था। तो जुडिशरी में क्या होता है? जुडिशरी मतलब देखो नाम से ही पता चल रहा है, ये आपका जितना भी कोर्ट कचहरी का मामला है सब जुडिशरी में होता है। जैसे कि आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम है, हाई कोर्ट है, मतलब जितना भी आपका कोर्ट का मामला है, ठीक है, वो आपका जुडिशरी में आता है, ठीक है। देखो अब एक नया शब्द यूज कर रहा हूं मैं, कुछ लोगों को, बहुत से लोगों को नया लग सकता है, जो कि है हमारी कंट्री फेडरलिज्म को फॉलो करती है। अरे सर ये क्या बोल दिया? फेडरलिज्म का बेसिक मतलब होता है कि आपका पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती मतलब जैसे कि देखो अब आपका ऐसा है ना कि एक लीडर आपका स्टेट भी है, डिस्ट्रिक्ट भी है, फिर आपका पूरी कंट्री भी है और छोटे छोटे गांव भी है, सबको तो नहीं संभाल सकता। तो इसके लिए हमारी कंट्री फेडरल कंट्री है, यानी कि ये 3 टाइप्स में काम करती है। पहला आपका आता है, ठीक है, पहला आपका आता है सेंट्रल लेवल, ठीक है। फिर दूसरा आता है आपका स्टेट लेवल और तीसरा आता है आपका लोकल लेवल। अब इनका मतलब क्या होता है सर?
इनका मतलब देखो, पहला सेंट्रल, सेंट्रल मतलब जो आपका कंट्री का मामला है, ठीक है। स्टेट मतलब जो आपका स्टेट का मामला है। लोकल मतलब आपका जितना भी गांव है, डिस्ट्रिक्ट है, ये सब जितनी भी चीजें सब लोकल में आती है, ठीक है। तो हमारी कंट्री फेडरल है, ठीक है। अब यहां पे आपका फादर, हुज फादर, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पूरा नहीं लिखूंगा, मैं से CONST डाल के डॉट लिख दूंगा, तो अब तुम लोग समझ जाना है ये कॉन्स्टिट्यूशन का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? डॉक्टर BR अंबेडकर, ठीक है। इस चीज को याद रखना। क्यों है? क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। अभी देखो, अभी करंटली आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपके कुछ 448 आर्टिकल्स है, ठीक है। 448 आर्टिकल्स। सर आर्टिकल्स मतलब अभी के लिए आप लोग ये समझ लो कि जो रूल्स होते हैं उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स बोलते जाता है, ठीक है। 1 अमेंडमेंट्स, ठीक है, अमेंडमेंट्स, ठीक है। देखो, आर्टिकल मतलब क्या होता है? कोई भी रूल वगैरह अगर आप लोग को ऐड करना है तो आप उसको आर्टिकल के फॉर्म में ऐड करते हो, ठीक है। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट मतलब होता है कि अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग रूल है जो पहले से एग्जिस्ट करता है, उसको अगर आपको चेंज करना है तो आप अमेंडमेंट करते हो। और अच्छा सर, तो 101 बार चेंज हुआ है? हाँ, 101 बार आपका अमेंडमेंट हुआ है, यानी चेंज हुआ है रूल, ठीक है। अब देखो, अब आपके BR अंबेडकर जो थे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे उस टाइम पे, ठीक है। और उनको आपका एक तरीके से बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने बहुत सारे रूल्स वगैरह लिखे। फिर उन्होंने बहुत सारे मतलब एक तरीके से ये समझ लो कि वो उस टाइम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये आपका ये समझ लो एक पार्ट है आपका अभी का इंफॉर्मेशन का। तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना, ठीक है। अच्छे से एकदम इसको नोट कर लेना। मैं इसको मिटा के अभी आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? इसका मतलब आपका गवर्नमेंट आपको कोई भी चीज, एक चीज का राइट देता है, यानी कि ये आप कर सकते हो, ठीक है। और कोई किसी को भी इस चीज में रोका नहीं जाएगा, ठीक है। उनको ये करने का हक है, ये समझ लो, ठीक है। तो अब किन किन चीजों का राइट है? 6 चीजें हैं। पहला है राइट टू फ्रीडम। इसका एक एक का मतलब बताऊंगा। राइट टू फ्रीडम का मतलब है कि आपको आजादी, आप कुछ भी कर सकते हो, आप किसी की बंदिश में नहीं रह सकते, ठीक है। आप आजाद हो, आप जो चाहे आप वो कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है आपका राइट टू इक्वालिटी, यानी आप चाहे कोई भी कास्ट के हो, कोई भी रिलीजन के हो, कोई भी मतलब आप चाहे छोटे बड़े, आपको इक्वली ट्रीट करा जाएगा। वो बस थोड़ा रिस्पेक्ट में आपका ये हो सकता है कि समझो एल्डरली लोग हैं, उनको ज्यादा रिस्पेक्ट मिल सकती है, ज्यादा फैसिलिटीज मिल सकती है, बस उसमें, वरना आपको ट्रीट इक्वली किया जाएगा, ठीक है, चाहे आप कोई भी कास्ट रिलीजन के हो। और एक और एक चीज कि अभी के टाइम पे तो फिलहाल ये चीज बहुत ही कम फॉलो होती है, लेकिन ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ठीक है। तीसरा आपका चीज है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब देखो, अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का क्या मतलब होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब होता है कि आपका कोई भी, अगर समझो आपके साथ किसी बंदे ने कोई अन्याय किया, समझो, तो अब आपके पास पूरा राइट है उसको कोर्ट में लेके जाने का। और अगर उसने कोई लॉ ब्रेक करा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, तो आप उसके तहत उसके रिगार्डिंग उसको पनिशमेंट दे सकते हो, ठीक है। फिर अब देखो, चौथा है, अब उसी का मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होता है, जला भी सकते हो, मरवा भी। अरे जिस उसके रिगार्डिंग, लॉ के रिगार्डिंग पनिशमेंट। अब चौथा है आपका अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब इसका क्या मतलब है कि अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जो कि लेबर्स को, जो मजदूर वगैरह होते हैं, उनसे काम बहुत ज़्यादा करवाते हैं, लेकिन उनको सैलरी बहुत कम देते हैं, फिर उनको नौकरी से ऐसे निकाल लेते हैं। फिर और बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो कास्ट देख के लोग को नौकरी पे रखते हैं या फिर उनको सही से ट्रीट नहीं करते। तो फिर ऐसे आपका है ना क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन होता है। इस चीज़ को एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं, ठीक है। तो आप एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो और आपको कोई भी हक नहीं किसी को एक्सप्लॉयट करने का, ठीक है। अब प्राइवेसी अभी रिसेंटली ऐड करा गया है। प्राइवेसी का मतलब जैसे आपको अपने पर्सनल लाइफ के बारे में अगर समझो कोई भी है बंदा, अगर वो आपके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ लीक कर रहा है, ठीक है, या फिर आपके पर्सनल लाइफ के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, या फिर आपके प्राइवेट कोई भी
आपके पर्सनल चैट्स हो गए, फोटोज हो गए, कुछ भी लीक कर रहा है तो आपको पूरा राइट है उसके खिलाफ केस करने का या फिर उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराने का, ठीक है, क्योंकि वो आपकी प्राइवेसी है, ठीक है। इसी बारे में आपका फंडामेंटल राइट दिया रखा है। हाँ, छठा है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल, यानी कोई चाहे कुछ भी एजुकेशनल उसको हर किसी को एजुकेशन का राइट है, हर किसी को अपना कल्चर परफॉर्म करने का राइट है। जैसे समझो कुछ लोगों का कल्चर में कुछ फेस्टिवल्स दे रखे होते हैं, जैसे आपका फेस्टिवल्स में भी कल्चर में ही आ जाते हैं, जैसे दिवाली, ईद, होली, जितना भी आपके ये फेस्टिवल्स है ये उनके कल्चर में ही आते हैं, ठीक है। हाँ, एजुकेशनल मतलब जैसे आपका कोई भी किसी भी बंदे को आपका एजुकेशन लेने का राइट है, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। ये आपके 6 फंडामेंटल राइट्स है, तो इनको जल्दी से नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका लोग बहुत बोलते हैं कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को लिखा गया था, तो नहीं, एक दिन में कॉन्स्टिट्यूशन कौन लिख लेगा। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन लिखना इफेक्टिवली स्पेलिंग पे मत ध्यान दो, जो हुआ था 26 जनवरी को, 26 जनवरी जो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, 19 मतलब इफेक्ट तब डाला था 1950 को, और आपका लिखना शुरू हुआ था ये स्टार्ट कब हुआ था सर, ये 26 नवंबर को 1949 को शुरू हुआ था, समझ में आया लिखना, और ये 1950 26 जनवरी को जाके इफेक्ट में आया, ठीक है, ऐसा बोल रखा है, ठीक है, और यहाँ पे इफेक्ट में आया। हाँ, और हाँ एक और एक चीज, तो ये मत समझना अच्छा सर यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, हम लोग और भी रूल्स लिख सकते हैं, ये खत्म नहीं हुआ, ये मैं बोल रहा हूँ इफेक्ट यहाँ से हुआ, यानी कि हम लोगों ने स्टार्ट यहाँ से करा, 26 जनवरी को आपके जितने भी रूल्स हैं वो लागू होना शुरू हो गए, ठीक है, ये बोल रहा हूँ मैं। देखो अब एक और एक चीज जो आपका शायद पूछी जा सकती है, जो कि है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, फर्स्ट प्रियम्बल देखो, प्रियम्बल मतलब बता देता हूं मैं, प्रियम्बल मतलब होता है आपके बुक को भी, आप कोई भी अपनी टेक्स्ट बुक उठाओ उसमें स्टार्टिंग में है ना एक ऊपर हेडिंग दे रखी होगी प्रियम्बल का बेसिक मतलब होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है, किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन सबसे पहली कंट्री थी अमेरिका, ठीक है, अमेरिका वॉज फर्स्ट, तो अमेरिका वॉज फर्स्ट कंट्री टू एस्टेब्लिश अ प्रीएम्बल इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडिया ने भी फिर इसी चीज को फॉलो किया, और इंडिया भी ऐसी एक कंट्री बन गई जिसके पास प्रीएम्बल है अपना कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी इंट्रोडक्शन वगैरह, ठीक है, जो बेसिक इंट्रो वगैरह होता है, 6 में आया था। अरे सर ये 1976 में आया था, और ये प्रियम्बल आपका डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के उन पे रिजोल्यूशन पे बेस्ड था, ठीक है, कि उनका फ्रीडम वगैरह के उसके रिजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड था। तो अब मैं आपको देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको छोटे छोटे में ऊपर से बता दूंगा। बोरोड फीचर्स, अब इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है बोरोड फीचर, बोरोड मतलब तो खुद आपको खुद ही पता है, जो कि है कि आपने कोई चीज़ अगर किसी से बोरो करी, यानी उससे उधार लेनी है, मतलब कि हम लोगों ने उससे ले लिए, मतलब, ठीक है। अब बोरोड फीचर्स का मतलब है कि हमने ये फीचर अपना नया ओरिजिनल नहीं बनाया, हमने किसी से ये फीचर लिया है। अब ये तो गलत है, ये तो कॉपी है, कॉपी मतलब इसको हम लोग कॉपी भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं कॉपी शब्द नहीं यूज करूंगा, क्योंकि देखो अगर आप किसी से कोई नई चीज सीख रहे हो और वो अच्छी चीज है, ठीक है, तो हम लोग उसको कॉपी कैट वगैरह बोलना हम लोग के लिए सही नहीं है। वैसे ही इंडिया ने भी क्या किया कि इंडिया को जो बेस्ट चीजें लगी दूसरों के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो खुद उसने भी बोरो कर लिया। जैसे कि पहले तो आपका प्रीएम्बल ही एक बोरोड है, फिर फंडामेंटल राइट्स भी आपका बोरोड है, फिर आपका प्रेसिडेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी बोरोड है, प्राइम मिनिस्टर वाला भी कॉन्सेप्ट बोरोड है, फिर फेडरलिज्म वाला भी कॉन्सेप्ट, यानी ऐसा भी नहीं कि सारे कॉन्सेप्ट बोरोड है, लेकिन मेनली बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके बोरोड है दूसरे लोगों से। समझ में आई मेरी बात? हाँ, तो 18 के अबव आपको वोट करने का अधिकार है, और जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से नोट कर लो, मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अब हम देखने वाले लोकसभा और राज्यसभा के डिफरेंस के बारे में, और लोकसभा और राज्यसभा क्या होते हैं उनके बारे में। अब सबसे पहले इसको हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है। अब हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है, इसका मतलब ये सच में नहीं है कि यहाँ पे मस्त लोग जाके रहते हैं। हाउस ऑफ पीपल का मतलब ये यहाँ पे लोगों का इंटरेक्शन ज्यादा है, और ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है इसे। काउंसिल ऑफ स्टेट क्यों सर? क्योंकि देखो यहाँ पे आपका स्टेटहुड का मामला ज्यादातर इधर सॉल्व होता है, ठीक है। फिर दूसरा,
ये आपका क्या होता है, ये आपका डायरेक्टली पीपल के थ्रू वोट होता है, ठीक है। यहाँ पे कौन लोग वोट करते हैं, पीपल वोट, ठीक है। और यहाँ पे कौन वोट करते हैं, यहाँ पे आपके जो स्टेट के, ठीक है, मतलब जो स्टेट के हो गए, ठीक है, फिर जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव सर मतलब देखो मैं अभी रिप्रेजेंटेटिव वर्ड 2-3 बार यूज करूंगा, तो इसका मतलब होता है कि कोई भी जगह का लीडर, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब अगर मैंने बोला कि अपनी टीम का रिप्रेजेंटेटिव मैं हूं, ठीक है, तो इसका मतलब अपनी टीम का कैप्टन यानी कि लीडर मैं हूं, ठीक है, जो कि मैं हूं। हाँ, ये इलेक्ट करते यानी ये वोट करते, ठीक है। अब तीसरा कि स्पीकर को वोट करते, ठीक है। लाउड स्पीकर, मुझे पता था, ये स्पीकर को वोट करते हैं। और ये आपका किन को वोट करते हैं, ये आपका वोट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो इनका मेन रिप्रेजेंटेटिव बनता है, ठीक है। मतलब द्रौपदी मुर्मू। हाँ ना, वो प्रेसिडेंट है, ये वाइस प्रेजेंटेटिव लिख दिया मैंने, प्रेसिडेंट, मतलब द्रौपदी मुर्मू। नो नॉट पेप्सोडेंट। अब ये स्पीकर का मतलब क्या है सर, स्पीकर वो नहीं स्पीकर जिसमें तुम मस्त गाने सुनते हो। स्पीकर मतलब वो कि आपका कोई भी मतलब उनके तरफ से बात करे, ठीक है। जैसे कि अगर समझो इनको अगर सड़कों की दिक्कत है, तो सड़कों इनकी सबकी दिक्कत, अब ऐसा तो नहीं है कि सब जाके 500 लोगों की दिक्कत है, सब 500 लोग जाके उनसे जाके बोल ले, अलग अलग बोल ले, है ना। तो इसलिए क्या है कि वो एक स्पीकर चुनते हैं जो जाके अच्छे से जाके उनको सब पॉइंट समझा सके, ठीक है। कि अगर उनको चीफ मिनिस्टर से प्रॉब्लम है तो जाके एक स्पीकर जाके बोल सके उनसे, ठीक है, उनको इलेक्ट करते हैं ये। अब यहाँ पे मिनिमम एज क्या है इलेक्शन की, 25 ईयर्स, और यहाँ पे मिनिमम एज है 30 ईयर्स, कि आप 25 साल के नहीं हो तो आप स्पीकर नहीं बन सकते, अगर आप 30 साल के नीचे तो आप वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, ठीक है। तीसरा, यहाँ पे होते हैं 552 मेंबर्स, ठीक है, मेंबर्स, और यहाँ पे होते हैं आपके 250 मेंबर्स, ठीक है। हाँ, अब ये जितना भी आपका किस चीज से डील करता है, जो आपका लोगों की जनरल प्रॉब्लम होती है उनसे, ठीक है। ये आपका जो मेन स्टेट और उन सब का प्रॉब्लम होती है उनसे डील करता है। और ये आपका ये समझ लो ये लोअर हाउस होता है, ठीक है, इसको लोअर हाउस भी कहते हैं और इसको अपर हाउस कहते हैं। समझ में आया? तो ये आपका लोकसभा राज्यसभा, फंडामेंटल राइट्स, फिर प्रीएम्बल वगैरह जितना भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक नॉलेज थी वो मैंने आपको दे दी। अगर आपको और ज़्यादा नॉलेज चाहिए, और ज़्यादा इसके बारे में आप चाहते हो कि मैं और डिटेल में बात करूं, या फिर अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो तब तक के लिए स्टे अमेजिंग, बी अमेजिंग, गुड बाय फ्रॉम अ मैन अमेजिंग।